Hello students, welcome to my YouTube channel Pradeep Sir's Biology. In today's video, we are going to discuss events of sexual reproduction. If we discuss various events of sexual reproduction, then all these events can be divided into three stages. Number 1, pre-fertilization stage. Number 2, fertilization stage. Number 3, post-fertilization stage. प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में गैमेट्स का बनने का प्रोसेस होता है और गैमेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन स्टेज में मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में उस जाइगोट से आगे का डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा जिससे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। इट इंक्लूड्स all the events of sexual reproduction before the fusion of gametes. Two main events of this stage are number 1, gametogenesis and number 2, gamete transfer. Gametogenesis refers to the process of formation of two types of gametes, that is male gametes and female gametes. ये gametes haploid होते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एल्गी में टू पार्टिसिपेटिंग गैमेट्स आर सिमिलर एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हेंस दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। मतलब जब दो पार्टिसिपेटिंग गैमेट्स दिखने में एक जैसे हो, बिहेवियर उनका एक जैसा हो, हम मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, तब हम उनको होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं। बट ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। ये एंथ्रोजॉइड वर्ड आप क्लास 11th में भी पढ़े थे। And the female gamete is called egg or ovum. Now look at the figure. This is a pair of isogametes. यहाँ दोनों participating gametes structurally एक जैसे हैं। ऐसे gametes क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स जैसे कई एल्गी में बनते हैं। ये फ्यूकस नाम के ब्राउन एल्गी में हेट्रोगैमेट्स है। मेल मोटाइल गैमेट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जबकि नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट उसके कंपैरेटिवली बहुत लार्ज साइज का है। ये ह्यूमन बीइंग का हेट्रोगैमेट्स है। लार्ज स्फेरिकल ओवम है, जबकि लॉन्ग मोटाइल स्पर्म है। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डिफरेंट इंडिविजुअल्स के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इन प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज stamen and carpel, may be present in same plant or on different plants. Same plant में अगर stamen and carpel दोनों present है तो हम इसे bisexual कहते हैं, और अगर ये दोनों reproductive structures different plants में है तो हम इसे unisexual कहते हैं। Along with plants, in several fungi also, homothelic and monoecious terms are used
to denote the bisexual condition, whereas heterothelic or dioecious terms are used to denote unisexual condition. फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जिसमें ओनली स्टेमेन है उसे स्टेमिनेट और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जिसमें ओनली पिस्टिल है या कार्पेल है उसे पिस्टिलेट कहते हैं. कुकुरबिटा, कोकोनट, मस्टर्ड, टोमेटो, चाइना रोज एटसेट्रा आर मोनोएसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट्स, जबकि पपाया, डेट एटसेट्रा आर डायोशियस और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. अब बताइए, क्या एनिमल्स में भी हमेशा मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कैटल, टाइगर, डॉग्स में है? मतलब क्या सभी यूनिसेक्सुअल है? नहीं. एनिमल वर्ल्ड में भी बाइसेक्सुअलिटी है. अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच आर एग्जाम्पल्स ऑफ bisexual animals and possess both male and female reproductive organs. इन्हें हम hermaphrodite कहते हैं. अब हम एक फिगर को देखते हैं. ये फिगर ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. This is earthworm. It is hermaphrodite, that means bisexual. इसमें testes and ovaries are present in same individual. Its body is segmented with 100 to 120 metameres. ये जो segments दिखाई देते हैं बॉडी में, these are called metameres. 14th to 16th segments are covered by prominent band called क्लाइटेलम, जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है. 14 सेगमेंट के मिड वेंट्रल लाइन में एक फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है. इसी पोर से कनेक्टेड होता है दो ओवरीज जो 12th एंड 13th सेगमेंट के सेप्टम से अटैच्ड है. इस फिगर में आपको 12th और 13th सेगमेंट्स के जो सेप्टम है उसमें एक पेयर ओवरी अटैच दिखाई दे रहा है. 18 सेगमेंट के वेंट्रोलैटरल साइड्स में वन पेयर मेल जेनाइटल पोर है जो 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस से कनेक्टेड है, विच आर प्रेजेंट इन 10th and 11th segment that can be seen in this anatomical diagram. Now look at this figure of cockroach. They are dioecious or unisexual animals. Both male and female have well developed reproductive organs. In male, there is a pair of testes lying in the 4th to 6th abdominal segments. In female, there are 2 large ovaries lying laterally in the 2nd to 6th abdominal segments. Male cockroach differs from female cockroach due to presence of a pair of short thread-like anal styles. It helps in mating. ये 9th segment से attached होता है मेल में, लेकिन यहाँ जो फिगर आप देखे थे उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है. मॉर्फोलॉजिकली अगर हम मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं मेल का विंग फीमेल से बड़ा है और मेल का एंटीना फीमेल से छोटा होता है. दिस इज कारा, अ ग्रीन एल्गी विच इज ऑफ वेरी लार्ज साइज. इसके मेन एक्सिस में नोड्स है. इसी नोड्स पर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं. दैट मीन्स दिस एल्गी इज बाइसेक्सुअल और मोनोएशियस.
male reproductive structure is called antheridium. It is also known as globule, जो आपको नीचे के तरफ गोल शेप में दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे उगोनियम कहते हैं, which is also known as nucule. Look at this figure. It is Markensia. Do you remember this? It is a flat dorsiventral bryophyta. हम इसके अनडेवलप्ड प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस है। दैट मीन्स मेल थैलस एंड फीमेल थैलस अलग अलग है। फीमेल थैलस में आर्किगोनियोफोर है दैट बियर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नोन एज आर्किगोनियम। मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर है जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन्हें एंथ्रीडियम कहते हैं। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। It is a bisexual flower because it has both stamen and carpel present in the same flower. Stamen is male reproductive structure whereas carpel is female reproductive structure. Dear students, remember gametes found by gametogenesis are always haploid, जबकि पेरेंट प्लांट बॉडी जिसमें गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकता है या डिप्लॉइड भी हो सकता है। If parent plants are haploid, then they produce gametes by mitotic division. Several organisms belonging to fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, जिसके बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हो। But in organisms belonging to Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperms, and most of the animals including human beings, their parental body is diploid. So it is obvious कि डिप्लॉयड बॉडी से हैप्लॉयड गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन होता है। आइदर इट इज माइटोसिस और इट इज मियोसिस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेरेंटल बॉडी। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में वह स्पेशलाइज सेल जिसमें मियोसिस से गैमेट्स बनता है उसे मियोसाइट्स कहते हैं। हम इसे गैमेट मदर सेल भी कह सकते हैं। गैमेट्स में क्रोमोसोम्स का एक ही सेट प्रेजेंट होता है, तभी तो ये हैप्लॉइड है। नाउ लुक एट दिस टेबल गिवन इन एनसीईआरटी बुक। इसके फर्स्ट कॉलम में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं। सेकेंड कॉलम में इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंशन है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर मेंशन नहीं है, वहाँ ब्लैंक है। थर्ड कॉलम में कुछ ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंशन है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर मेंशन नहीं है, वहाँ ब्लैंक है। आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए और इनके क्रोमोसोम नंबर्स याद कर लीजिए। तो बच्चों, अब तक हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसका और डिटेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का फर्स्ट इवेंट है। इस स्टेज का सेकेंड इवेंट है गैमेट ट्रांसफर। तो अब हम गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स को एक दूसरे के पास आना जरूरी है, तभी उनके बीच में फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। यस, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। फंजाई और कुछ एल्गी में दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अब हम मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, मोटाइल मेल गैमेट्स को स्टेशनरी फीमेल गैमेट्स तक मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में वाटर इज द मीडियम, सो पानी के थ्रू से मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। पर
बहुत सारा मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स के कंपैरेटिवली कई हजार गुना ज्यादा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें हमें एल्गी में दो मोटाइल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन का प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ये प्रोसेस पानी में कंप्लीट होता है, जहां मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक जाइगोट बनता है। बाद में उस जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइटा। Here you can see a male sex organ and a female sex organ. Male sex organ is producing large number of flagellated motile male gametes. ये सारे flagellated motile male gametes मेल सेक्स ऑर्गन से बाहर निकलता है और पानी के थ्रू से फीमेल सेक्स ऑर्गन के भीतर पहुंच जाता है। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के बेस में आपको एक एग सेल दिखाई दे रहा है, जहां तक मेल गैमेट, जिसे हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, वो पहुंचकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। सीडेड प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स एक्ट एज कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। इन प्लांट्स में फीमेल गैमेट दैट इज एग ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन एंथर में होता है और ये ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पर पहुंचता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जैसे चाइना रोज, पी, टोमेटो एटसेट्रा में पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर इजी प्रोसेस है, क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। बट जब पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना पड़ता है, तब कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट हो या मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल प्लांट हो। इंसेक्ट, विंड इनमें मेन कैरियर है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होने का प्रोसेस, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस डायग्राम में हमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ये एक पोलन ग्रेन का डायग्राम है जो स्टिग्मा पर जाकर सेटल होता है। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है। इससे निकला हुआ पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कैरी कर ओव्यूल में एंटर करता है। ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू से पास होकर ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल तक पहुंचता है, लाइक दिस, और ओव्यूल में प्रेजेंट एग सेल के पास मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देता है। डायोशियस दैट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होता है। इसलिए गैमेट ट्रांसफर के लिए स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसे कॉपुलेशन कहते हैं। कॉपुलेशन के प्रोसेस को हम लोग नॉर्मली मेटिंग भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन। इसके लिए गैमेट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफर होना एंड एक दूसरे के पास आना एसेंशियल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये गैमेट ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।